अल्लाह वालों की जबान पाक है। क्या है बोलो? जबान पाक है। और कैसे पाक की? अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये रहमान के बंदों की खुसूसी सिफत है। उनकी रातें गुजरती हैं इबादत करते हुए, दिन गुजरते हैं इबादत करते हुए, पूरी रातें गुजरती हैं क़याम करते हुए, रातें गुजरती हैं सजदा करते हुए। ये कुरान कहता है, ये औलिया अल्लाह की खुसूसी पहचान है। ये इबादत करते हैं, इबादत करते 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 अल्लाह से करीब हो जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। ज़बानों को परवरदिगार आलम ने इस कदर पाक फरमा दिया। अब देख लो, पहले वो देख लो कैमरा, कभी देखा थोड़ी होगा, यानी आज ही आया है ये नया। यही चलता, कोई नई चीज आ जाए तो उसी पे नजर जाती है। मैं बोल रहा हूं, इधर देखो, इसको बाद में देख लेना, ये चलता रहेगा। औलिया अल्लाह की ज़बानें पाक हैं। तुम भी तो औलिया अल्लाह के गुलाम हो, नहीं हो? ईमान वाले हो, नबी के गुलाम हो, इस्लाम के शहजादे हो, इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत रखने वाले हो। क्या बात। जरा अपनी जिंदगी का मुहासबा कर लो, अपने गिरेबा में झांक के देख लो। कभी कोशिश की हमारा दिल पाक हो जाए, कभी कोशिश की ज़बानें पाक हो जाए, कभी इरादा किया, कभी रात की तन्हाई में मुसल्ला लेके बैठे हो अपने रब की बारगाह में, तुमने हाथ उठाए हैं गिड़गिड़ा के, कभी रात की तन्हाई में रो रो के तुमने दुआएं की है। अम्मा बच्चा भी जब तक रोता नहीं उसकी माँ उसको दूध देती नहीं। बच्चा रोता है तब उसकी माँ उसको ग़िज़ा देती है, उसको दवा देती है। तुमने रोना छोड़ दिया, रात की तन्हाइयों में अपने रब को पुकारना छोड़ दिया, रात की तन्हाइयों में हाथ उठाना छोड़ दिए, दुआ करना छोड़ दिए। रब ने तुम्हारी सुनना। बेशक। रोगे नहीं, रब कैसे देगा? सिर्फ दूसरे करके दे दे, इमाम साहब सब कुछ करके दे दे। क्या बात। हजरात, अल्लाह वाला, मैं बता रहा था रामपुर के करीब आगे पीपली कबन, वहां पर एक मज़ार है, मुक़द्दस वली है। ज़बानें कितनी पाक। लोग आए, बोले हुजूर बारिश नहीं हो रही। क्या बात। जरा बारिश की दुआ तो कर दे। क्या कर दे? बोलो, घूर रहे हो तुम तो, अब सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हो। हुजूर जरा बारिश की दुआ कर दें। हमने दुआ करके देख ली है, नमाज इस्तिस्का पढ़ के देख लिया है, हमने हाथ उठा के देख लिए, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। आपकी बारगाह में आए हैं, बड़ी उम्मीद लेके आए, जरा हमारी दुआ को तो हमारी इल्तिजा को सुन लें। रब की बारगाह से बारिश की दुआ कर दे। अल्लाह वाला बोला तो बड़ा अच्छा बोला, इतना अच्छा बोला, मैंने पहले बताया रामपुर के उलमा से इसकी मैंने तस्दीक कर लिया, उन्होंने बताया ठीक है। अल्लाह वाले ने बोला, अल्लाह वाला बोला, इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा बोला। आजकल मेरी अल्लाह से चल रही। वाह वाह। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह तो बोलेंगे नहीं, हम तुम चला लेंगे अल्लाह से। तुम चला लोगे, ऐरा खैरा नत्थु खैरा चला लेगा, कोई चला लेगा? कैसे चला लेगा? अल्लाह तो खुद फरमाता है हदीस कुदसी में, अफयज़ुन्नुल्लज़ी युहारिबुनी अन यक़ूम ली, जो मुझसे जंग करेगा क्या वो मेरे सामने खड़ा रह सकता है? जो मुझसे लड़ाई करना चाहता है, अन यसबुत अमामी, क्या वो मेरे सामने ठहर सकता है? जो मेरा मुकाबला करेगा, मेरे वलियों की तौहीन करके मुझसे अगर कोई जंग करे, मेरे सामने ठहर नहीं सकता, वो रुक नहीं सकता, तो फिर वलियों की तौहीन क्यों करता है? न करे। इसलिए अल्लाह वाले से तो वो अल्लाह से वही चलाएगा जो अल्लाह का हो गया होगा। बेशक। क्या बात। किसका बोलो? अल्लाह का। बाप भी अपने बेटे के नखरों को सुनता है? नहीं सुनता, माँ सुनती है। अल्लाह वाला बोला चल रही है मेरी अल्लाह से चल रही। लोग बोले हुजूर क्या चल रही, कैसे चल रही? कहा अभी दिखाता हूँ। मेरी चल रही है, अल्लाह से चल रही। अल्लाह से वही चलाएगा जो अल्लाह का हो गया, जिसकी रातें अल्लाह की हो गई, जिसका दिन अल्लाह का हो गया, जिसकी ज़बान अल्लाह की हो गई, जिसका कल्ब अल्लाह का हो गया। बोले अभी दिखाता हूँ। अंदर गए, कपड़ा लिया, कपड़े
आटे को भिगोया, भिगोने के बाद निचोड़ा और निचोड़कर बाहर चिलचिलाती धूप में दोपहर के वक्त में टार पे ला के डाल दिया और डालकर बोले परवरदिगारे आलम इसे जरा सुखा तो दे, धूप है। मगर अल्लाह वाला बोल रहा सुखा दे, चिलचिलाती धूप है फिर भी बोल रहा है सुखा दे, सूरज की शुआएं पड़ रही है फिर भी बोलता है सुखा दे। अल्लाह वाला बोल रहा है सुखा दे, इतना कहा सुखा दे। सुनो जरा, सीने पे हाथ रख के सुनो, अल्लाह वाले ने कहा अल्लाह वाले सुखा, अल्लाह सुखा दे, अल्लाह सुखा दे। इतना कहा, काले काले बादल आए, छमाछम बरसात शुरू हो गई। क्या बात है, बरसात शुरू हो गई। हाँ बरसात हो गई। कहा तो ये था कि सुखा दे, मगर बारिश शुरू हो गई। क्यों क्यों? ये तो राजो नियाज है, दिखाना भी तो था। लोगों ने आके कहा था बारिश की दुआ कर दो, बारिश की दुआ कर दो। अल्लाह वाले ने कहा था आजकल मेरी चल रही, लोगों को दिखाना था चल रही है, मगर दिल से क्या मांग रहा है परवरदिगारे आलम की बारगाह में? अल्लाह वाला दिल से क्या मांग रहा है? जब बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई, जरा तवज्जो रखिएगा, बारिश शुरू हो गई। जब बारिश होना शुरू हुई, लोग जो आए थे उनसे बोला अल्लाह वाला देखा क्या अल्लाह मेरी सुनताई कहाँ है? मैंने कहा था सुखा दे, मेरी सुनता कहाँ है, मेरी बात मानता कहाँ है? जो मैं कहता हूँ उसका उल्टा कर रहा है। देखो मैंने कहा था नहीं सुखा दे, उसने और गीला कर दिया, बारिश करा दी, बारिश कर दी, बारिश हो गई है। लोग सूखे आए थे, भीगते जाते थे, सूखे में आए थे, अब कीचड़ में जाते थे, भीगते जाते थे, मगर कहते जाते थे अल्लाह वाले तेरे मांगने का अंदाज भी बड़ा निराला है। हाँ, क्या बात है, जिंदाबाद। तेरे मांगने का अंदाज भी बड़ा निराला है। झगड़ा दिखा भी दिया, बारिश को मंगा भी लिया। खुदा वालों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये गुदली में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते हैं, मगर गोहर लुटाते हैं। नहीं सुना, गौसे आजम की फूफी ने भी तो ऐसा ही किया था। नहीं आए थे हैं, अल्लाह ने बारिश कर दी, फौरन बारिश हो गई। दिल से कहा रब बारिश मांगने आए हैं, ये बारिश कराने आए हैं, ये परवरदिगारे आलम बारिश कर दे। गौसे आजम की फूफी नाम आयशा, उनके पास भी लोग आए थे और आके पर्दे की आड़ से कहा था सैयदा हो, मुस्तफ़ा की बेटी हो, बड़े खानदान की हो, तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं। हमने इस्तिस्का नमाज इस्तिस्का पढ़ ली है, हमने दुआएं करके देख ली है, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, बारिश होती नहीं है, जमीन में कहत पड़ गया, हरियाली खत्म हो गई, हमें दाना मिलना बंद हो गया, जानवरों को चारा नहीं मिलता, जरा दुआ तो कर दो बारिश हो जाए। हजरत आयशा ने कुछ न किया, यानी अल्फाज में बता रहा हूं, फकामत इला रहबते बैतिहा। सुभान अल्लाह, मेरे जाने के बाद बोलोगे फकामत इला रहबते बैतिहा। हजरत आयशा अपने घर के आंगन में खड़ी हुई, फकनसतिल अर्दा, और जमीन जो आंगन था उसमें झाड़ू लगा दी। बोलो बोलो, है घर के आंगन में खड़ी हुई, फकनसतिल अर्दा, आंगन में झाड़ू लगा दी, और झाड़ू लगाकर हाथ उठे और दुआ के लफ्ज सुनो, अल्लाहुम्मा इन्नी कनस्तु हाज़िही फरश्हा अंता। दुआ करती है परवरदिगारे आलम घर के आंगन को झाड़ देना ये मेरा काम था, और छिड़काव कर देना ये तेरा काम। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत मुझे लग रहा थक रहे हो, सुभान अल्लाह बोल नहीं रहे। फौरन जबान से निकला, रब ने दुआ कबूल फरमाई। क्यों हुई दुआ कबूल? क्यों हुई? रब क्यों इनकी दुआएं कबूल करता है? ये हाथ उठाते हैं, रब इनकी दुआ को कबूल कर लेता है। ये मांगते हैं, रब इन्हें अता फरमा देता है। तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो रखो। इनकी दुआ इसलिए कबूल होती है कि ये रब के हो गए, ज़बाने पाक हो गई। मेरे भाई तुम भी अपने रब के हो जाओ, हैं? मस्जिदें भर लो, अल्लाह वालों के चाहने वालों, उर्स में आने वालों,
अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह से फैजान लूट कर लेके जाने वालों, अल्लाह के बंदो, हम तवज्जो है तवज्जो? हाँ चलो पहले मोबाइल देख लो। हाँ हाँ नजर तो इधर उधर जाती है। नबी के गुलाम होना, इसलिए मस्जिद कौन भरेगा? अल्लाह वालों की खुसूसी पहचान ये है। अब हदीस कुदसी है, यानी हाँ मैं हदीस बता दूं, बात ख़त्म कर दूं। हक़्क़त महब्बती लिल मुतहाबी नफ़िया वलिल मुतजालिसी नफ़िया वलिल मुतज़ाविरी नफ़िया अल्लज़ीन यामुरून मसाजिदी बिज़िक्री व युअल्लिमून अन्नास बिल खैर व युअल्लिमून अन्नास बिल खैर व यदऊनहुम इला ताअती उलाइका औलियाई। तवज्जो रखें, अल्लाह वालों की सिफात सुने। अल्लाह फरमाता है मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए है कि जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत अल्लाह के लिए करते हैं। हमारी मोहब्बत तो एक दूसरे से जेब के लिए है, माल के लिए है। अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह फरमाता है मेरी मोहब्बत भी उनके लिए साबित है। वलिल मुतसाफिरीन फिया, और जिनकी ज़ियारतें मेरे लिए होती हैं, अल्लाह फरमाता है मेरी मोहब्बत उनके लिए भी है। मतलब मैं उनसे भी मोहब्बत करता हूँ कि जो अल्लाह वालों की ज़ियारत करे, सादात की ज़ियारत करे, उलमा की ज़ियारत करे, अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह फरमाता है मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह फरमाता है वलिल मुतजालिसी नफ़िया, जिनकी मजलिसें मेरे लिए होती है, जिनकी मजलिसें मेरे लिए होती है, मैं उनसे भी मोहब्बत करता हूँ। और जिनकी मजलिसें मेरे लिए हो, अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यामुरून मसाजिदी बिज़िक्री, ये वो लोग हैं कि जो मेरी मस्जिदों को मेरे जिक्र से आबाद रखते हैं। सुभान अल्लाह। बोलो, नमाज़ें पढ़ते हैं, रब का नाम लेते हैं, रब का जिक्र करते हैं, मस्जिदें आबाद रहती हैं। ये औलिया अल्लाह की खुसूसी सिफत है। अल्लज़ीना यामुरून मसाजिदी बिज़िक्री। और दूसरी सिफत वयुअल्लिमून अन्नास बिल खैर, लोगों को भलाई की तालीम देते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। कारी शरीफ साहब मदरसा चला के भलाई की तालीम दे रहे हो, भलाई की तालीम देते हैं। वयुअल्लिमून अन्नास बिल खैर, अल्लाह फरमाता है वयदऊनहुम इला ताअती, और मेरे बंदों को मेरी इबादत की तरफ बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान है, सुभान अल्लाह बोलोगे ही नहीं, नमाज का मामला है ना। वयदऊनहुम इला ताअती, मेरी इबादत की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह फरमाता है जिनकी मोहब्बतें मेरे लिए, ज़ियारतें मेरे लिए, मजलिसें मेरे लिए, मेरी मस्जिदों को जिक्र से आबाद रखते हैं और लोगों को भलाई की तालीम देते हैं, मेरी इबादत की तरफ बुलाते हैं। ये कौन लोग हैं? सुनो, तुमने समझा कि पागल है वली है, अंगूठियां पहननी पांचों उंगलियों में वली है? नहीं, अल्लाह फरमाता है ये काम करने वाले उलाइका औलियाई, ये मेरे वली है। वाह वाह वाह। भलाई की तालीम देने वाले मेरे वली हैं। जिनकी मजलिसें मेरे लिए वो मेरे वली हैं, जिनकी ज़ियारतें मेरे लिए वो मेरे वली हैं, जो मेरी इबादत की तरफ बुलाते हैं वो मेरे वली हैं। उलाइका औलियाई, ये मेरे वली हैं। उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ल अर्शी, अल्लाह फरमाता है कल क़यामत के दिन मैं उन्हें अपने अर्श का साया अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बोल दो यार सुभान अल्लाह, इधर वाले भी। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। क्या? उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ल अर्शी, मैं अपने अर्श का साया अता करूंगा। व ऊमिनुहुम मिन अज़ाबी, अल्लाह फरमाता है मैं उनको अपने अजाब से महफूज रखूंगा। व उस्किनुहुम फी जवारी, अल्लाह फरमाता है इन वलियों को जो मेरा काम करते हैं, उस्किनुहुम फी जवारी, अपने पड़ोस में जगह अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह। अपने पड़ोस में जगह अता फरमाऊंगा। और सुनो, ये जुमला सुनोगे हदीस कुदसी का तो ईमानी ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह के अर्श के साए में रहेंगे, अजाब से दूर रहेंगे, रब अपना पड़ोस अता फरमाएगा। और अल्लाह फरमाता है व उदखिलुहुमुल जन्नता क़ब्ल अन्नासी बि500 आमिन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि मैं आम लोगों से 5
500 साल पहले जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। 500 साल पहले जन्नत में दाखिल कर दूंगा। ये है मेरे वली, इन्होंने रातों को मेरे लिए गुजारा। ये खुदा के हो गए, खुदा इनका हो गया। तुम भी खुदा के बन जाओ, खुदा की सारी खुदाई तुम्हारी हो जाएगी, रहमतें तुम्हारी हो जाएंगी। नमाजें पढ़ो और इन बेहयाइयों को छोड़ दो जो बेहयाइयाँ हमने शादियों में करना शुरू कर दी है। हजरात, बड़ी बेहयाइयाँ, माहौल अगर देखोगे बड़ा दिमाग ख़राब होगा। पहले औरतों के सरों पर दुपट्टे थे, गलों में दुपट्टे थे। अब तो शादियों में मैं देख रहा हूँ कि दुपट्टा गले तक से गायब हो गया, बाल बिखरे पड़े हैं। ये हमारी ही बहन है, ये हमारी ही बेटियां हैं। और तो बैठी है, इसलिए मैं बता दूं, कुरान माना कहाँ इन्होंने, या तुमने कहाँ माना? कुरान पे अमल कहाँ किया तुमने? कुरान कहता है युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। है हबीब, अपनी बीवियों से कह दो, कुल अज़वाजिका व बनातिका, अपनी बेटियों से कह दो, व निसाइल मुमिनीन, और ईमान वालों की इन औरतों से कह दो। बात है, वाह। किनसे कह दो? अल्लाह फरमाता है अपने महबूब से, ईमान वालों की औरतों से। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। ये औरतें ईमान वालों की है ना, हमें उनसे क्या लेना देना? जिनका मजहबी नंगापन हो, जिनका मजहबी नाच गाना हो, हमें उनसे क्या लेना देना? हमें तो ईमान वालों की औरतों से लेना देना। शादियों में कभी जाते हैं तो एक भी बुर्का नजर नहीं आता, ऐसा लगता है कि ये शादी मुसलमानों की नहीं किसी और की हो रही है। इसलिए कि फातिमा की कनीज़ें शादी में हो और फिर इस तरह बाल बिखरे हुए हो, बेहयाई का ये आलम हो कि प्लेट हाथ में लेके पूरे शादी हाल में घूम फिर के खाना खाती हो। नहीं नहीं, ईमान वालों की औरतों से कहा गया। रब ने कहा कह दो, ए हबीब फरमा दो ईमान वालों की औरतों से, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि वो अपने जिस्मों पर सिली हुई चादर को ओढ़े रखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। किसको? सिली हुई। और सिली हुई चादर क्या अपने या बुर्का? जिल्बाब अरबी में सिली हुई चादर को बोलते। सिली हुई चादर को ओढ़े रखें और इस तरह ओढ़े कि जिस्म की साख्त नजर न आए, जिस्म की बनावट नजर न आए, उसका उतार चढ़ाव नजर न आए। इस तरह ओढ़े रखें। ये कुरान है, ये कानून है, ये कायदा है, ये तुम्हारी जिंदगी के उसूल है और ये हमारे माहौल को पाकीज़ा बनाने का ये बेहतरीन उसूल है कि अगर इनके जिस्म पर ये चादर आ गई, माहौल नफीस हो जाएगा, मुआशरा पाकीज़ा हो जाएगा। आका ने फरमाया अय्युमा इमरातिन इस्तातरत व मर्रत अला कौमिन यजिदु रिहा ज़ानिया। अंदाज़ा लगाओ, बस ये हदीस बात बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। अगर कोई औरत जिस्म पर इत्र लगाए और इत्र लगा के लोगों के दरमियान से गुजरे, यजिदु रिहा, जो उसकी खुशबू को महसूस करें, लोगों के पास से गुजरे, उसकी खुशबू मर्दों तक आ जाए। आका फरमाते हैं जानिया, ऐसी औरत जानिया है। कितना कर्रा हुक्म है। एक सहाबिया का जवान बेटा शहीद हो गया था, चेहरे से निकाब, चेहरे पर निकाब पड़ी थी, सहाबा के दरमियान से हो के जब गुजरी तो सहाबा ने कहा इनका जवान बेटा शहीद हो गया, इन्हें बुर्के की पड़ी है, इन्हें पर्दे की पड़ी है। तो क्या जवाब दिया था उस खातून ने? सुनो, ये माएँ बहनें भी सुने। उस औरत ने कहा था, सहाबिया ने कहा था, मेरा बेटा ही तो मरा है, मेरा बेटा ही तो शहीद हुआ है, मेरी हया तो नहीं मरी है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। मेरी हया तो बाकी है। मतलब ये कि अगर चेहरे से निकाब उलट गया, दुपट्टा गले में आ गया, समझ लो हया मर गई है, हया मर गई है। समझ लो कि उसकी आंखों का पानी मर गया है। समझ लो कि उसकी शर्माहट जो थी वो खत्म हो गई है। हजरात, तुम जिम्मेदार हो, मैं कहता हूँ तुम जिम्मेदार हो। हर बहन का भाई जिम्मेदार है, हर बीवी का शोहर जिम्मेदार है, हर बेटी का बाप जिम्मेदार है। अपनी बहन से बोलो, भाई बोले, बीवी से शोहर बोले, बेटी से बाप कहे, तुझे शादी में लेके जाएंगे, मगर जब तेरे चेहरे पर निकाब होगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर एक जिम्मेदार है। और कल क़यामत के दिन
तुमसे सवाल कर लिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा। यानी हाँ, बहन की भाई जिम्मेदारी ले ले, बीवी की शोहर जिम्मेदारी ले ले, बेटी की बाप जिम्मेदारी ले ले। ये जिम्मेदारी ले लोगे इंशाअल्लाह मुआशरा सही होगा। इस्लाम की नफासत इंशाअल्लाह मुआशरे में फैलेगी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे औला वो आला, जल्दी बोल दो, सबसे औला वो आला। हल्के से, खतरा है। सबसे बालाओ वाला, अपने मौला का प्यारा, प्यारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और खमसतों को रजा मुस्ततीजे के है बेकसों का सहारा।